हो गई है सरकार, भैरी हो गई है, डरपोक हो गई है, लालची हो गई है, देश को लूटने में लगी हुई है। मैं तो कह रही प्लीज सारे जेनजीस युवा जाग जाइए, ये देश बहुत गलत हाथों में पहुंच चुका है, इस देश को हम सबको बचाना होगा। प्लीज हट जाओ मोदी जी, बहुत बेशर्मी आपने देश में फैला दी, बहुत गंदा आपने यहाँ पे प्रोपेगेंडा चला दिया, बहुत देश को लूट के चले गए। प्लीज हट जाओ, चले जाओ हमारे देश से। देखो सरासर ये डेमोक्रेसी का मजाक ही नहीं, डेमोक्रेसी के नाम पे सिर्फ गुंडागर्दी हो रही है इस देश में। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उठाया, कहीं ना कहीं वो पुलिस वाले नहीं, वो गुंडे ही थे जो इस देश में इस तरीके से गुंडा राज फैला रहे हैं। और पीसफुली यहाँ पे 20 दिनों से सोनम वांगचुक जी स्ट्राइक पे थे, वो भी हंगर स्ट्राइक पे, जिसकी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं थे। कहीं ना कहीं उनके ऑर्गन तक इतने वीक हो गए थे, वो एक्टिव भी नहीं थे, खड़े ही नहीं हो पाते। उसके बावजूद भी इतनी बदसलूकी के साथ उनको ले जाया गया। इतने बड़े देश के साइंटिस्ट, उनके साथ जैसा बिहेव किया गया। एंड सेम ऑन यू दिस गवर्नमेंट, एंड सेम ऑन यू दिस लाइक डेमोक्रेसी के नाम पे जो डिप्लोमेटिक लोग जुड़े हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? हाँ सर, हम जैसे युवाओं की आवाज़ दबाने के लिए की कोशिश कर रहे हैं, क्या करेंगे? स्वास्थ्य खराब हो रहा था, देखिए तो स्वास्थ्य खराब हो रहा था, उनको पीसफुली और उनको अच्छे तरीके से पोलाइटली काइंडली लेके जाना चाहिए था ना। यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने डेमोक्रेसी के नाम पे गुंडागर्दी करी, मारा पीटी करी, उस तरीके से कहाँ, और अभी तक सोनम वांगचुक का नहीं पता वो कहाँ पर हैं और किस हालात में और कैसे हैं। सोचो, मैं कहती हूँ अभी इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए सिर्फ हम सबको एक होना पड़ेगा। हम युवाओं को सबसे अपनी भीड़ इकट्ठी करनी पड़ेगी, हम सबको एक साथ मिलकर के, विपक्ष के लोगों को भी यहाँ पे एक साथ जुड़ के इस सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालना पड़ेगा। इस सरकार को, मंत्री को ही नहीं बदलना, इस सरकार को ही हमें बदलना है। इन 14 साल में इस सरकार ने हमारे साथ जितना भी देश को लूटा है ना, वो मैं कहती हूँ एज अ ब्रिटिश से भी बहुत ज़्यादा लूट लिया है, मुगल से भी ज़्यादा बहुत लूट लिया है। जितना तो हमारे देश को मुगल बर्बाद नहीं करके गए, जितना इस देश को हमारी ब्रिटिश बर्बाद नहीं करके गए। यहाँ पे जातिवाद के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे इस देश को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। क्या होगा? गेट लॉस्ट माई कंट्री एंड मोदी जी प्लीज, बहुत शर्मनाक हो आप लोग। तो क्या अब जनता समझ पाएगी? जनता समझ रही है, तभी तो ये भीड़ उमड़ रही है ना। जनता समझ रही है तभी ये भीड़ उमड़ रही है। और मैं कहती हूँ अभी तो जो लोग घरों में बैठ के ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये जो घरों में बैठ के हाँ इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज वो भी आप यहाँ पर आए। आपको देशद्रोही बताया जा रहा है ना, देखिए दहशतगर्द, क्योंकि वो सरकार डरी हुई है ना, सरकार तो डरी हुई है। यूएस में जाके उनकी एप्स्टीन फाइल के राज ना खुल जाएं, उनके अपने जो उनके काले कारनामे हैं वो ना खुल जाएं, क्योंकि जब एजुकेशन में बदलाव आएगा तो सच्चाई कहीं ना कहीं सबके सामने आएगी ना, इसलिए वो डरे हुए हैं। तो हमारे को तो वो 100 नाम देंगे, पर हम उस दहशतगर्द के नाम से हम डरने वाले नहीं हैं। हम इस देश में शिक्षा को ही नहीं, इसकी हर व्यवस्था को हम बदलना चाहेंगे, जिस तरीके से सरकार ने इस देश को लूट के बर्बाद कर दिया गया है। 20 तारीख को क्या आप जा पाओगे? मैं क्या, मेरी 100 बहनें भी आएंगी यहाँ पे, वो भी जाएंगी, और आने वाले टाइम में जितने भी युवा लोग हैं वो सब आप यहाँ पर आएंगे। पुलिस जाने देगी? आप पुलिस जाने दे ना जाने दे, हम हिम्मत है, हम सब एक साथ जब करेंगे तो पुलिस के तो ऐसी की तैसी वो कहाँ जाने देंगे, हम खुद जाएंगे चल के। बहुत मजबूत सरकार है ये। कितनी मजबूत है, उनके साले कारनामे आ रहे हैं। इतनी मजबूत होते तो फिर लुटेरे क्यों करती? हर देश में हर कंपनी को बेच रहे हैं, हाँ हर देश में स्कूल कॉलेज तोड़ रहे हैं, तो ये क्या है? इनका डर का माहौल है, क्योंकि इस देश के युवा शिक्षित होंगे तो अपना हक मांगेंगे, और हक भी क्या, हम टैक्स पेयर लोग हैं, हम अपना बेसिक राइट मांग रहे हैं। कह रहे डंका बज रहा पूरी दुनिया में मोदी जी का। कौन सा डंका बज रहा है? ऑस्ट्रेलिया में जाके अभी गो बैक के नारे लगा रहे थे ऑस्ट्रेलियन पीपल। हाँ, चाइना में कौन सा डंका बज रहा है? और कौन से हम विश्व गुरु हैं? कौन से? चाइना ने हमारे कितने प्रोडक्ट को उन्होंने बैन कर रखा है। तो मुझे लगता है कोई डंका नहीं है, इनकी सच्चाइयाँ बाहर आ रही हैं, खुल के इनके काले कारनामे बाहर आ रहे हैं। उसकी वजह से सरकार को डर है, और सबसे बड़ा डर, इस एजुकेशन सिस्टम को बदलना नहीं चाहते, इनकी मिनिस्टर को हटाना ही नहीं चाहते। इस वजह से ये लोग डरे हुए हैं, और इसी वजह से हम पे दबाव बना रहे हैं। कई लोग आते हैं आंदोलन को बदनाम करने के लिए। कौन आते हैं? जो आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं मोदी जी के तलचट्टू हैं, मोदी जी की तलवा चाट रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। आरएसएस के लोग आ रहे हैं, जिन्होंने देश में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया इस देश को तोड़ने के अलावा। मीडिया को लेकर क्या कहो? मीडिया, कुछ नेशनल मीडिया को तो मैं बोलूंगी भाई वो बिक चुकी है पूरी डेमोक्रेसी के नाम पे। अगर जो मजाक बनाया है वो कहीं ना कहीं मीडिया का ही हाथ है बहुत बड़ा, जिस वजह से यहाँ पे इस डेमोक्रेसी का मजाक बन चुका है, और मीडिया ने ही मोदी जी को बनाया है। और आने वाले टाइम में मैं कहती हूँ वो मीडिया ही बदनाम होगी, और मोदी जी सबसे पहले उन मीडिया को ही तलवे चटा रहे हैं, और वो उनको दिखाएंगे आईना
ठीक है, कुछ मीडिया है, कुछ मीडिया के सारी नेशनल मीडिया वही कर रही है। आने की बात लगता है सरकार दबाव बना सरकार दबाव क्या, हमें हटाना है उनको, हमें दबाव नहीं बनाना, उन्हें सिर्फ हटाना है। इसको सरकार को हटाओगे? हाँ, सरकार को हटाएंगे, ठीक है। और मुझे लगता है उनको ना अब वोटों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी तो इलेक्शन कमिश्नर से सेटिंग हो चुकी है। तो उन्हें लगता है कि अब ये जो गुंडा राज चल रहा है, किसी भी सरकार ने इस तरीके से गुंडा राज नहीं किया, खासकर एजुकेशन को लेके। तो अब ये गुंडा राज रखे, एक पीसफुली प्रोटेस्ट को तुम बदनाम करके इसको भंग कर रहे हो। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार ये काम कर रही है और इनको वोटों की जरूरत है, इनको सिर्फ अब यहाँ पे हिटेडशिप लानी है, कि वोट तो ये सारे खरीद चुके हैं। अरे धर्म विरोधी आंदोलन चल रहा है। कौन सा? ये जातिवाद के नाम तो मोदी जी ने पैदा किए ना हमारे देश में, हिंदू मुस्लिम जातिवाद। कौन सा धर्म विरोधी? यहाँ पे हम शिक्षा पे लड़ रहे हैं, यहाँ पे कोई जातिवाद नहीं हो रही है। यहाँ पे भीमराव जी के हमने सिर्फ बोले बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट के लिए फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा से मेन मुद्दा हमारे शिक्षा को लेके कौन धर्म विरोधी कर रहा है? जो बाहर के RSS के लोग हैं, वो अपने आप को महंत संत बता के अपने आप को यहाँ पे पंगे मतलब अब्दुल भाषा। आज 29 दिन हो गए, अभी तक सरकार ने नहीं मानी है। कोई बहरी हो गई है सरकार, बहरी हो गई है, डरपोक हो गई है, लालची हो गई है, देश को लूटने में लगी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये बाहर से इनका इलाज करेंगे। कौन से इलाज करेंगे? मैं खड़ी हूँ यहाँ पे और मैं अपने घर की बेबी एड्रेस दे दूंगी, वहाँ पे आ जाइए। कौन सी बीजेपी सरकार है? कौन सा बीजेपी का नेता? आइए, हमारे तो तुमने बेसिक राइट छीन लिए ना। हाँ, हमारे 2014 में एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन आया था, उस तक को आपने छीन लिया हमसे। कौन सा? आइए लड़िए, पहले हमसे लड़िए, तब तो और लोगों से लड़ पाओगे। अगर इतना ही दम है तो आइए, जितने भी मंत्री हैं कि जितने भी इनके कार्यकर्ता, आइए, मैं अपने घर का भी एड्रेस दे दूंगी। तो कौन लड़ना चाहेगा? शिक्षा जरूरी नहीं है देश के लिए? किसी भी देश को प्रगति के लिए शिक्षा ही बहुत जरूरी है, चाहे वो कोई भी देश हो। और हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पे शिक्षा को ही सबसे पहला एक वो प्रोपेगेंडा बना रहा है कि शिक्षा जितने लोग पढ़ेगा इंडिया बदलेगा इंडिया और जवाब मांगेगा इंडिया। तो ये लोग पढ़ना नहीं देने चाह रहे, ताकि हम सरकार से जवाब क्यों मांगे। अब क्या लग रहा है आगे क्या होगा इस आंदोलन का? मजबूत हो गए? अरे आप देखो ना, अभी कितना मजबूत हुआ, कितनी भीड़ आ रही थी, आज कितने हजारों लोग हैं। डेफिनेटली मजबूत होगा, एकता ही है। और इस देश में जैसे हमने अंग्रेजों को हटाया, जैसे मुगलों को हटाया, ये भारत देश है, ये सोना देश है, सोना उगलने वाली मिट्टी है यहाँ पे। इस देश पे किसी भी सरकार का राज नहीं है, ये हमारा देश है। सरकारें आएंगी जाएंगी, बदली जाएंगी और हटाई जाएंगी, हम सबको एक होना पड़ेगा। सिर्फ डरना चाहिए सरकार को डरना चाहिए, और ये डर ही रही है, तभी ये गुंडा राज फैलाया गया है यहाँ पे। ये डर ही रही है, तभी कर रही है, नहीं तो उनको अगर सरकार नहीं डरती तो सामने आके बात करती। बात किससे करे? वो तो कहती है दहशतगर्द लोग हैं। कौन दहशतगर्द है? इतना बड़ा साइंटिस्ट दहशतगर्द है? कितना बड़ा साइंटिस्ट है ये? हाँ, ये देश के युवा जो स्कूल कॉलेज जा रहे हैं दहशतगर्द है? दहशतगर्द तो ये खुद लोग हैं, इसीलिए हम लोगों को बेबनामी नाम दे रहे हैं। तो क्या देश गलत हाथों में है इस टाइम? और क्या, मैं तो कह रही प्लीज सारे जेनजीस युवा जाग जाइए, ये देश बहुत गलत हाथों में पहुंच चुका है। इस देश को हम सबको बचाना होगा। प्लीज हट जाओ मोदी जी, बहुत बेशर्मी आपने देश में फैला दी, बहुत गंदा आपने यहाँ पे प्रोपेगेंडा चला दिया, बहुत देश को लूट के चले गए। प्लीज हट जाओ, चले जाओ हमारे देश से। हाँ, यूएस इस्तीफे से बात बन जाएगी? इस्तीफे से ही नहीं, हमें तो इस देश में सरकार को ही पलटना है, सरकार को ही भगाएंगे हम यहाँ से। ये सरकार ही नहीं, ये तो लुटेरे आए हैं हमारे देश को लूटने।